अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने फाइनल टर्म सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। तो अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के वीडियो में। CS607 के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज इन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लिप्स कमांड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है ना, ये MCQ में भी आ सकता है। वो कहेंगे आप भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट, फिर टी टर्मिनल, हेलो वर्ल्ड और CRLF। ठीक है ना। ये इसलिए यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए, अगर हमारे पास 2 से 3 हो ना स्टेटमेंट्स, तो तब यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। आगे आ जाता है क्लिप्स कमांड टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो एग्जिट के लिए हम क्या करते हैं, एग्जिट। तो इसकी पूरी वीडियो मैंने ना अपलोड की हुई है, तो पहले वो आप देखें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैंने सिंपली बस कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये आ गया। तो आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन LTM और STM। तो LTM क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, परमानेंट नॉलेज स्टोर होती है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, टेम्परेरी फैक्ट्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। और इसको कहते हैं नॉलेज बेस, और इसको क्या कहते हैं, वर्किंग मेमोरी। ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल क्या है, डॉक्टर्स मेडिकल नॉलेज, और इसका क्या है, ग्रांट पेशेंट इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। आगे आ जाता है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफेक्ट इज अ कंस्ट्रक्ट that defines a set of facts automatically asserted when reset command is used। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी उधर है, वो पूरी वीडियो आप देख लें। आगे है diff टेम्पलेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें, इसमें स्लॉट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सिंटैक्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एजेट यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे जाता है सुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग। तो जी, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, लेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें लेबल डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें लर्न इनपुट आउटपुट मैपिंग, और इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, यानी कि हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल है क्लासिफिकेशन, और इसकी है क्लस्टरिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीपल इन्वॉल्व इन एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इसमें आता है डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर और एंड यूज़र। तो ये मैंने पहले लेक्चर्स में समझा दिया, तो दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रही। आगे आ जाता है 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग स्टेज। तो पहले है प्री कंडीशन, फिर एक्शंस और पोस्ट कंडीशंस। आगे आ जाता है स्ट्रिप लैंग्वेज गोल स्टेटमेंट। तो ये भी मैंने उसमें मेंशन किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मेरा भी आया हुआ था। तो पहला है कंडीशन प्रेडिकेट, फिर आता है स्टेट और गोल। तो कंडीशन प्रेडिकेट में क्या होता है, करंट कंडीशन जो होगी, यानी कि एट, और एक्स यानी कि होम, अगर होम करें तो एट होम। और दूसरा स्टेट क्या है, तो ये वाला सिंपल जो होता है ये एंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और इससे जो दूसरा होता है ऐसे वी वाला, वो और के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। और ये वाला सिंपल होता है नॉट के लिए। ठीक है। आगे जाता है डेफ टेम्पलेट सिंटैक्स। तो ये तो उसी में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड इंस्टेंस स्पेस। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि पॉसिबल इनपुट्स। तो 2 की पावर जितने होंगे ना कॉम्बिनेशंस, उनको उनकी पावर ले लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। और इसका है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। आगे आ जाता है प्रॉब्लम टाइप्स। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टेक्टेबल और एक इनटेक्टेबल। तो टेक्टेबल जो होती है वो सॉल्व इजीली हो जाती है, और इसमें इनटेक्टेबल में बहुत सारा टाइम लगता है। इस वीडियो को बताने का मकसद क्या है कि वीयू के सॉफ्टवेयर में जो वो क्वेश्चन है ना, वो किस टाइप के आते हैं। बाकी डिटेल्स तो मैंने उसमें समझा दी हैं। आपके क्वेश्चन एक आदि आएगा। ठीक है। सारे नहीं आ सकते, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी है सॉफ्ट कंप्यूटिंग एल्गोरिदम। तो इसका आंसर क्या है, जेनेटिक एल्गोरिदम, फजी लॉजिक और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। आगे आ जाता है नॉलेज एक्विजिशन। तो नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है, कि डोमेन एक्सपर्ट से नॉलेज लेना। ठीक है ना। इसके एक और नाम भी होता है, नहीं उसको क्या कहते हैं, वो MCQ में आया हुआ था मेरा। आगे है गोल्स इन स्ट्रिप्स प्लानिंग लैंग्वेज। तो ये वही आ गया। ठीक है ना। गोल इज रिप्रेजेंटेड एज कंजक्शन ऑफ प्रेडिकेट। आगे बूलियन लॉजिक सबसेट ऑफ फजी लॉजिक। तो बूलियन लॉजिक जो है वो सबसेट है फजी लॉजिक का कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। क्योंकि बूलियन लॉजिक में क्या यूज़ होता है, 1 या 0, और फजी जो होती है उसकी रेंज होती है 0 से 1 में। तो 0 और 1 उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बूलियन लॉजिक जो है वो सबसेट होता है फजी लॉजिक का। ठीक हो गया।
आगे आ गया ये एक्सपर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आगे बात आ जाती है ट्रेनिंग और वैलिडेशन का डिफरेंस। तो ट्रेनिंग में क्या करते हैं, मॉडल को सिखाया जाता है, ठीक है, और वैलिडेशन में मॉडल को चेक किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमें टीचर पढ़ाती हैं तो टीचर हमारी क्या करती है, ट्रेनिंग। और वैलिडेशन क्या होता है, टेस्ट, जैसे हमारा पेपर और होता है तो वो होता है वैलिडेशन, ठीक हो गया। इसका पर्पस होता है लर्न करवाना, और इसमें क्या होता है, ओवर फिटिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 0/5। तो 0 क्या होता है, ये मेंबरशिप शो करता है। अब 0 का मतलब नो मेंबरशिप, ठीक है ना। और इसमें क्या है, 1/7। तो 1 क्या होता है, फुल मेंबरशिप, ठीक है ना। और 7 क्या है कि ये 7 क्या है, मेंबरशिप में है, ठीक है। आगे आ जाता है फजी इन्फेरेंस सिस्टम, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं, लेकिन मेन स्टेप वो 5 है। ये तो बस वो समझाने के लिए मैंने बनवाए थे, ठीक है। पेपर में आया ना तो वो वाले लिखने हैं। क्या नाम था उनका, पहला था फिजिफिकेशन था, दूसरा मुझे भूले पड़े हैं वो दूसरा था शायद फजी ऑपरेटर, तीसरा था इम्प्लीकेशन, चौथा था एग्रीगेशन, और फिफ्थ था पता नहीं क्या था, डिफजिफिकेशन। वो वाले स्टेप्स करने हैं आपने, ठीक है। ये शुक्रिया याद आके आके ये है फिश के ये यूजेस, ठीक है। अच्छा चलो, ये आके आ भी गया, ये स्टेप्स ये है, ठीक है। ये सारे याद कर लीजिएगा, ये मेरा आया हुआ था। आगे आ गया एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस, क्या हो गया, लर्निंग, ट्रू लर्निंग, ठीक है। आगे आ गया इज एग्जांपल स्पैम फिल्टर की, ठीक है। तो पहले क्या ना, जो होता है मशीन, वो पहले मिस्टेक्स करता है, लेकिन जब वो उसको थाउजेंड ऑफ ईमेल से हम सिखाते हैं ना को कौन सी सही है ईमेल और कौन सी गलत है, तो उस हिसाब से वो सीखने लग जाता है पैटर्न, और फिर बेटर हो जाता है। आखिर ये मशीन लर्निंग टेक्निक्स, रोट लर्निंग यानी कि रट्टा लगाना, सीधा मेमोराइज करना, डिडक्टिव में एग्जांपल्स, ओ सॉरी, यानी कि जो नॉन फैक्ट्स को यूज़ करते हुए लॉजिकल फैक्ट्स बनाना, और तीसरा इंडक्टिव है जिसमें एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं। आपके क्वेश्चन है मशीन लर्निंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये मैंने ना सारे इंक्लूड वही किए हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, यानी कि सिर्फ करंट पेपर्स नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये सब भी कर लें तो पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये तो याद करने वाले हैं, सिंपली आ सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट में। और जनरल मॉडल ऑफ लर्निंग एजेंट, तो इसमें क्या होता है, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, और फिर आउटपुट। आगे आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो पहली कौन सी होती है, टेक्टेबल, और दूसरी होती है इंटेक्टेबल। आगे ये मैंने उसी में ना लेक्चर जो थर्ड बनाया उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आए हुए थे, शॉर्ट में भी आए हुए थे। एंट्रोपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकते हैं भाई 1 होगा तो क्या होगा, यानी कि मिक्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स होगी। आखिर बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ये भी मैंने उसमें समझाया हुआ है, इसमें डेंड्राइट्स हैं, सोमा और एक्सॉन, ठीक है, और सिनेप्स। आके ब्रेन वर्सेस कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन प्रिसेप्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये इनपुट्स होती हैं, ये वेट्स इनके इनपुट्स के क्या कहते हैं, वो प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये प्यास होता है, और ये थ्रेशोल्ड और आउटपुट। तो इसका फार्मूला भी ये वाला ना देख लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, पर मेरा दोनों में नहीं आया। आगे रीफजिफिकेशन, तो इसमें क्या कहते हैं, फजी आउटपुट को इनटू अ सिंगल क्रिस्प नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फजिफिकेशन क्या होता है, एक्जैक्ट इनपुट को फजीफाई करते हैं, ठीक है ना। और डीफजिफिकेशन में कहते हैं फजी जो होता है ना उसी को एक्जैक्ट आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इसका डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे नॉलेज एलिमेंट इन एनालिसिस फेज, ठीक है। आगे आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फजी इन्फेरेंस सिस्टम विद रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। तो इसके ये 5 स्टेप्स ये मैंने बता दिए आप लोगों को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी वेल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला है इसका, बहुत ईजी सा है, एक दफ़ा लिख के देखेंगे ना याद हो जाएंगे आपको। ये मेरे ख्याल से एमसीक्यू में आया हुआ था, ठीक है। और 0 का मतलब प्योर होता है, 1 का इम्प्योर। आगे आ जाता है लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल। तो इसमें एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी लाइंस लानी पड़ती हैं। ये इसका एग्जांपल है एंड और इसका जोर, ठीक है ना। मेरे ख्याल सिंगल स्ट्रेट लाइन। ओके, ये एंड गेट आ गया। एंड गेट में क्या होता है, ये 0 0 0, यानी कि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। ओके, जोर में क्या होता है, जो सिमिलर होंगे उनका 0 आएगा, और ये जो नॉन सिमिलर होंगे उनका 1 आएगा, ठीक है ना। ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है, ठीक है।
ये सिंगल प्रिसेप्ट्रॉन का आ गया, ठीक है। कैन सॉल्व लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स और मल्टी लेयर वाला आ गया, ये दोनों एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर आ गया, यूजिंग यूजर वर्किंग मेमोरी और इन्फरेंस इंजन और नॉलेज बेस। ये कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आ गया, ठीक है ना। नॉलेज बेस, वर्किंग मेमोरी और इन्फरेंस इंजन। मेंबरशिप फंक्शन विद करेक्टरिस्टिक्स, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, म्यू से, इस तरह का साइन होता है, ठीक है। ये ठीक है, मेंबरशिप शो करता है, 0 होगा तो 0% मेंबरशिप और 1 होगा तो 100% मेंबरशिप, ठीक है। और ये है हाउ मच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ फजी सेट, ठीक है। इस तरह की डायग्राम मैंने अपनी याद दहानी के लिए बनाई थी। रेंज, रेंज अगर 0 होगी तो कम्प्लीटली फॉल्स और 1 होगी तो ट्रू। ये ये एक चीज़ है। ये कॉमन शेप्स, इसमें से वो चार देंगे, कहेंगे कौन सी नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। ये होता है डेटा ड्राइवन और ये होता है गोल ड्राइवन, ठीक है ना। फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, फैक्ट से गोल की तरफ जाते हैं, और बैकवर्ड में गोल से फैक्ट की तरफ जाते हैं। तो बैकवर्ड ज़्यादा फास्ट होता है और फॉरवर्ड ज़रा स्लो होता है, क्योंकि इसमें हमने हर पाथ को एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। इसको एक मिनट, ये डायग्राम आ गई, ठीक है। वो बाकी वीडियोस आप लोग देखें ना तो समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की, उधर मैंने आप समझाया हुआ है, तो मैं कहते हैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बना ली जाए। 8 क्वीन प्रॉब्लम, ये भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन आया नहीं था मेरा, शायद वो प्रैक्टिकल में आ जाए। डिसीजन ट्री में क्या कहते हैं, अ ट्री स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट दिस जंक्शन ऑफ कंजक्शंस। अब मेरा इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दी होती है और उन्होंने कहा था डिसीजन ट्री बनाओ, फिर उसके बाद बेनिफिट्स भी बताओ कि क्या होते हैं। अब मुझे क्वेश्चन सही तरह नहीं याद, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूंगी, कुछ ना कुछ तो याद होगा इसे। एंड और के रिलेटेड था। आगे न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किया जाता है न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स। तो एडवांटेजेस क्या है, एक्सीलेंट फॉर पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट क्लासीफायर, और नॉजी डाटा को भी हैंडल कर लेता है, और जनरलाइजेशन के लिए भी बेटर होता है, और मैसिवली पैरेलल प्रोसेस, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, और कम्प्लेक्स फंक्शंस को भी लर्न कर लेता है, ठीक है। और ड्रॉबैक्स ही रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और हाई कंप्यूटर कंप्यूटेशनल कॉस्ट और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉक्स, जब यानी कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा उसको, ठीक है। नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। क्या जाता है डिफरेंस बिटवीन फजी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये जो होता है फजी होता है डिग्री ऑफ ट्रुथ को करता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो चांसेस को करता है, ठीक है। इसमें चांसेस नहीं होते, ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर इज ऑल्ड तो इसमें ट्रुथ है, ठीक है, और इसमें क्या चांसेस है। एक्शन प्रेडिकेट एंड प्लानिंग, वही वाले आ गए, ये एक्शन नेम प्री कंडीशन ऑफ पोस्ट कंडीशंस। बाकी ये आप देखते जाए, ठीक है। इक्लिप्स कंपाउंड, अब मैं दोबारा रिपीट ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें सारे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। पहले वो वीडियोस देख लें आप लोग। और फाइल को लोड करने के लिए ये यूज़ होता है, सेव करने के लिए एमसीक्यू में आ सकता है। ये आया हुआ था मेरा कि वाच फैक्ट क्या करता है, डिबग करता है, ठीक है। रन क्या करता है, एग्जीक्यूट रोल्स। एंट्रोपी क्या होता है, इम्प्योरिटी को फाइंड करता है, ठीक है ना। तो फार्मूला भी इसका आ गया, ठीक है। अब यहीं तक वीडियो एंड करते हैं, आके फिर एमसीक्यूज़ की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक हो गया।